हाय गाइस, आई एम पंकज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल वे टू स्टडी। आज की हमारी वीडियो है फॉर क्लास 12th। चैप्टर नंबर इज सेकंड, ह्यूमन सेटलमेंट, एंड ऑफ कोर्स द बुक इज इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। पिछली वीडियो में हमने 5 टॉपिक कवर कर लिए थे, तो जिन्होंने भी वीडियो नंबर फर्स्ट नहीं देखी, सबसे पहले वीडियो नंबर फर्स्ट देखो ताकि आपके जो भी डाउट्स है कॉन्सेप्ट से वो क्लियर हो सके। आज बात करते हैं 6 टॉपिक की, एंड इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स बचे होंगे इस वीडियो में आज वो खत्म हो जाएगी। दिस इज वीडियो नंबर सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं 6 टॉपिक के साथ, अर्बन सेटलमेंट। ठीक है भाई, अर्बन सेटलमेंट में फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है देख लेते हैं फटाफट। द फर्स्ट पॉइंट इज अर्बन सेटलमेंट आर लार्ज कॉम्पैक्ट एंड फोकस ऑन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। बहुत इजी, पढ़ते समझ आ गया। क्या कह रहा है भाई कि जो अर्बन सेटलमेंट है वो बहुत एक लार्ज एरिया में आपको देखने को मिलेगा, लार्ज अमाउंट में, और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है, यानी कि जो बिल्डिंग्स होती हैं आपस में, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, देखा होगा आपने, काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। थोड़ी भी जगह दिखती है इंसान को, वहां पे उसे बेच देता है और बिल्डिंग्स बनने स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात कह रहे हैं कि ये जो लोग होते हैं, जो अर्बन सेटलमेंट में जो लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन रहती है, वो कहाँ पे फोकस होती है आपकी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर, जैसे कि ट्रेडिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ऑफिस के जितने भी काम है, कॉर्पोरेट्स वर्क्स एंड ऑल दैट, मैक्सिमम यहीं पे इनका जो काम है चलता है, जितने भी यहाँ पे पॉपुलेशन होती है। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सिटीज एंड रूरल लिंक, यानी कि सिटीज और गांव जो रूरल एरिया है वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। जो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि एग्रीकल्चर जब होती है तो रूरल क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स कहाँ पे लेके आता है, अर्बन एरिया की तरफ, और यहाँ पे मार्केट्स होते हैं आपके बेसिकली, जहाँ पे क्या होता है, बाय एंड सेल वाला प्रोसेस होता है आपका। ठीक है, जो ये रूरल है जिसने एग्रीकल्चर करी, खेती बाड़ी करी, वो अपने सामान यहाँ पे बेचेगा। एंड अर्बन पीपल आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स, क्योंकि वहां से वो प्रोडक्ट सिटीज में आता है। लोग डायरेक्टली नहीं खरीदते, बट होलसेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके से आपस में हम इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू द मार्केट टाउन्स एंड ऑल, जो कि यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंस। तो क्या कह रहा है भाई, सिटीज एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर सराउंडिंग एरियाज एंड मे इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर और समर रिसोर्ट्स। बेसिकली कह रहे हैं जब भी जो अर्बन एरिया है वो ग्रो करता है, तो आसपास का जो एरिया है वो भी साथ में क्या करता है, ग्रो करता है। ग्रो इन द टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मार्केट हो गया, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नए ऑफिस बनते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आसपास का जो एरिया है रूरल, जैसे गुड़गांव की बात कर लो, जिनको पता हो, जो दिल्ली के बच्चे हैं, तो गुड़गांव एरिया पहले बिल्कुल खाली था, रूरल टाइप था, बट धीरे धीरे जैसे वहां पे सिटीज आई, नोएडा हो गया, तो जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, आसपास के जो गांव होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट, अर्बन डेफिनेशंस। क्या कह रहा है भाई, हम किसी भी एरिया को अर्बन कब घोषित कर देते हैं या अनाउंस करते हैं भाई ये एरिया है जो कि अर्बन है, तो उसके अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग 1991 में, अ प्लेस कंसीडर्ड अर्बन इफ इट हैज, पहला क्या, अ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 5000 पीपल, ठीक है, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्कर इन नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स। थर्ड पॉइंट, अ पॉपुलेशन डेंसिटी एटलीस्ट 4000 पर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर मैंने समझा रखा है प्रीवियस वीडियो में, जाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका 6 टॉपिक खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं 7 टॉपिक की तरफ, विच इज योर क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट जहां मैं बोल दूं कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो उस पर ज्यादा ध्यान दे दिया करो। ठीक है बच्चों, 7 टॉपिक पे आते हैं। इसमें आपको 3 चीज देखने को मिलेगी, 3 बेसिकली पीरियड मिलेंगे, टाइम देखने को मिलेगा। पहला हो गया आपका एशियन, यानी कि सबसे पुराने टाइम की बात की जाएगी। फिर आ गया मेडिवल, यानी कि बीच के टर्म्स की बात की जाएगी। उसके बाद मॉडर्न, जो आज का टर्म है, उसकी बात की जाएगी। ठीक है, तो किस तरीके से क्लासिफाई होते थे वो देखते हैं। पहला जो कह रहा है एशियन टाउन, उसमें क्या है, पहला पॉइंट इस तरीके से आपको लिखना है और समझना है। थोड़ा सा जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको और आप एक्सपेंड करके एग्जाम में लिख सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऐसे बहुत सारे टाउन है जिनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सेकंड पॉइंट में समझ में आएगा आपको। मोस्ट ऑफ देम डेवलप एज रिलीजियस कल्चर सेंटर, जैसे कि वाराणसी, पाटलिपुत्र, ठीक है, बनारस जो हो गया वही, एंड जो भी आपके थोड़े कल्चर रिलीजियस जो भी एरियाज हैं आपको पता है। ठीक है, तो वहां पे आपको एग्जांपल में वाराणसी, पाटलिपुत्र लिख दो, बहुत है। तो ये जो एशियन टाउन्स है वो कब डेवलप हुए, कैसे डेवलप हुए, इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, वो बेसिकली रिलीजियस कल्चर से रिलेटेड है। जो हमारे टेम्पल्स हो गए जितने भी, ठीक है, आप मुगल के भी हो सकते हैं कुछ, जो भी होता है, एंड टेम्पल्स जो भी रिलेटेड है। तो ये एरियाज क्या होता है, बेसिकली इनका जो बैकग्राउंड होता है वो रिलीजियस कल्चर से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, मेडिवल टाउन, इसमें आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो इसका क्या कह रहा है, अबाउट 100 एग्जिस्टिंग टाउन्स हैव देयर रूट इन मेडिवल पीरियड। अब मेडिवल पीरियड क्या होता है भाई, जो 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक का जो टाइम था उसको हम मेडिवल पीरियड कह देते हैं। ठीक है, याद रखना। तो अब फर्स्ट पॉइंट में बोला कि भाई
100 से ज़्यादा एग्जिस्टिंग टाउन्स हैं अभी, जो कि मेडिवल पीरियड का इनका बैकग्राउंड रहा है। जैसे भी जो भी फोर्ट्स हो गए, बाकी जो भी हम चीज़ें देखते हैं राजस्थान में, कहीं भी चले जाओ, जो पुराने महल है, बाकी सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं मेडिवल पीरियड्स की हैं। और हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, सारी चीज़ें समझ में आती है कि मेडिवल टाउन की है। ठीक है, उसको हम मेडिवल पीरियड बोलते हैं। सेकंड वन इज डेवलप एज हेडक्वार्टर ऑफ किंगडम। ठीक है, इसको हम क्यों बनाया गया था एज एन हेडक्वार्टर। जैसे कि दिल्ली में आपको पता है मुगल जो रहते थे उनका मेन हेडक्वार्टर था, वहां से बेसिकली ये फोर्ट टाइप के होते हैं। फोर्ट क्या होता है? फोर्ट बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। एक तरह से डिफेंसिव कॉलोनी होती है जो, इसलिए हम पोर्ट टाउन बनाते हैं। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल आपके सामने, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, आगरा, नागपुर, ये सारे आपके फोर्ट टाउन्स थे और एक हेडक्वार्टर की तरह काम करते थे। ठीक है, यहाँ से सारी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स और सारी चीजें मैनेज की जाती थी। थर्ड पे आते हैं, मॉडर्न टाउन। मॉडर्न टाउन में क्या कर रहा है भाई? पहला पॉइंट, बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। ठीक है, किसने बनाया था? ब्रिटिश एंड यूरोपियंस जो थे हमारे, उन्होंने इसे क्रिएट करा था। एंड द पर्पस इज टू डेवलप द टाउन। और यहाँ पे ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो गया काम, और बाकी आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें कर सके और अपनी थोड़ी सी जो लाइफ स्टाइल है उसको इजी कर सके, इसलिए यहाँ पे मॉडल टाउन का डेवलपमेंट हुआ था। सबसे पहला आता है इसमें कोस्टल टाउन, जैसे कि सूरत में और गोवा। कोस्टल कौन से हो गए? जो आपके पोर्ट एरियाज होते हैं, है ना, जहां से ट्रांसपोर्टेशन ईजी होती है थ्रू शिप्स, पता होगा आपको। तो ये इन्होंने डेवलप करा यहाँ पे। उसके बाद प्रिंसिपल टाउन हो गए, जो कि मुंबई एंड कोलकाता, जो इनका मेन हब होता था, जहां से सारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स करते थे लोग। उसके बाद हिल्स टाउन हो गए, शिमला एंड शिलोंग। यहाँ पे बेसिकली जो ब्रिटिश थे ना, वो रहते थे अपने फार्म हाउस टाइप बना के और बड़े बड़े विला टाइप बना के, वहां पे लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ का नेचर बहुत अच्छा था एंड जो इन्वायरमेंट था काफी प्लीजेंट था। तो यहाँ हिल एरियाज में लोग रहते थे मस्त, यहाँ पे काम होता था इनका प्रिंसिपल में, और कोस्टल एरिया से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती थी। समझ में आ गया? तो ये बनाए इसलिए गया था मॉडर्न टाउन में, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करे थे अपने सुविधा के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कर सके ताकि इंडिया से सामान ब्रिटिश जा सके, वहां से आ सके। रेल कंस्ट्रक्शन हुआ था फिर मुंबई के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें इस टाइम पे हुई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ भाई? आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है वो कौन कौन से बन गए? चंडीगढ़ बन गए, भुवनेश्वर बन गए, और भी हैं बट इतना एग्जांपल में लिख दो काफी है। उसके बाद इंडस्ट्रियल, क्योंकि मेरा काम है जो भी आपके नोट्स है उसको इजी करूं और ज्यादा शॉर्ट करूं। ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउन में आप लिख सकते हो दुर्गापुर, भिलाई। यहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्री सेटअप था, जो भी आपके पता माइनिंग वाइनिंग होती है, इस वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हुआ। समझ में आ गया? बहुत इजी था। तो इतना इजी है ये, बस पॉइंट्स को थोड़ा सा याद रख लेना, इतनी मेहरबानी कर दो मेरे पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, टॉपिक नंबर 8 सॉरी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले पॉइंट आ जाओ, इस पर क्या है? बहुत इजी है, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। समझते पढ़ते समझ आ जाएगा आपको, समझाने की भी जरूरत भी नहीं है मेरे को, बट मेरा ही काम है तो समझाना पड़ेगा मुझे। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन नाम से समझ में आ रहा है क्या करता होगा भाई? ये सपोर्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को। एग्जांपल में आपको लिखना है चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, जयपुर एक्सेट्रा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं बेसिकली ऑफिस के रिलेटेड जो भी काम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दैट, तो वो सारे यहाँ पे होते थे। समझ में आ गया? दूसरा आपका इंडस्ट्रियल टाउन, यानी कि इंडस्ट्री रिलेटेड काम होगा। प्राइम मोटिव फोकस टू दिस टाउन्स आर इंडस्ट्रियलाइज। मुंबई, मोदीनगर, भिलाई एक्सेट्रा। ठीक है, भिलाई एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपके जो भी इंडस्ट्री रिलेटेड थे, फैक्ट्रीज एंड ऑल, उसका काम यहाँ पे होता था। नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोर्टेशन टाउन्स। तो इन टाउन्स को यूज करते थे एज एन ट्रांसपोर्ट। तो कौन कौन से आपके? जैसे कि विशाखापट्टनम, कांडला, सेंटर ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट, एग्जाम्पल मुगलसराय, आगरा। तो यहाँ पे क्या होता था बेसिकली, जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटीज होती थी, थ्रू पोर्ट्स हो गया, थ्रू रेलवेज हो गई, सारी चीजें यहाँ पे होती थी। इजी। चलो, कमर्शियल टाउन में क्या होता था भाई? दिस टाउन्स आर स्पेसिफाइड इन ट्रेड। ट्रेड करने के लिए इस टाउन्स को यूज किया जाता था। कौन कौन से? कोलकाता और सहारनपुर। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिंग होती थी, जो भी सामान है वो जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा थ्रू जैसे मसाले हो गए, बाकी सारी चीजें है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल जो कमर्शियल टाउन था उसका काम था ट्रेडिंग में हेल्प करना। ठीक है, उन्होंने अलग अलग स्टेट्स बना रखे थे और उसमें अलग अलग काम होते थे। फिर आ गया आपका माइनिंग टाउन। माइनिंग टाउन में क्या होता था भाई? दीज टूज आर डेवलप्ड इन मिनरल रिच एरियाज लाइक रानीगंज, झारिया, दिग्बोई, और बहुत सारे, बट इतने लिख दो बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो मिनरल्स थे वो काफी अमाउंट में मिलते थे, काफी ज्यादा हाई अमाउंट में, तो यहाँ पे बेसिकली माइनिंग होती थी। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका गैरिसन कंटेंट टाउन। गैरिसन मतलब होता है बेसिकली मिलिट्री बेस। ठीक है, जो आज के टाइम पे आपके मिलिट्री बेस है उस टाइम भी होते थे। तो इनका काम क्या होगा? सिंपल सी बात है कि डिफेंस करना, प्रोटेक्शन देना। दिस टाउन्स एमर्ज एज अग्रेशन टाउन्स एज सच एज अंबाला, झारखंड, अभी भी है यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये आपको पता है। तो इनका काम होता था बेसिकली टू प्रोटेक्ट। तो कंफ्यूज मत हो ना, अग्रेशन मतलब होता है मिलिट्री टाउन्स बेस जो होते हैं, मिलिट्री बेस जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ एजुकेशनल टाउन। नाम से क्लियर है कि स्टार्टिंग एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन, वाराणसी, अलीगढ़, इलाहाबाद। यहाँ पे एजुकेशन मिलती थी रिलेटेड टू लॉट ऑफ थिंग, बट आप इतना लिख दो, बहुत से ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजियस एंड कल्चर टाउन अगेन केम टू प्रोमिनेंस ड्यू टू देयर रिलीजियस एंड कल्चर सिग्निफिकेंस, जैसे कि आपका हो गया, एक मिनट, मथुरा, वाराणसी, अमृतसर, अजमेर, ये वहां भी लिख सकते हो आप, यहां भी लिख सकते हो, देख लो सारे, ठीक है, मथुरा, वाराणसी, अमृतसर, अजमेर। तो लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, 9th, टूरिस्ट टाउन्स, दिस सिटीज आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शंस एंड ड्यू टू देयर डायनेमिक नेचर, ठीक है, ग्रो इन मेट्रो पॉलिसीज बिकम मल्टीपल फंक्शनल इंडस्ट्री बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन बिकम इंपॉर्टेंट, शिमला, नैनीताल, ऊटी, मसूरी। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट टाउन थे वो कौन कौन से थे आपके, शिमला, नैनीताल, ऊटी, मसूरी। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शनल काम नहीं किया जाता था, जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क नहीं है, कोई मिलिट्री टाउन नहीं है, बस यहाँ पे इसको यूज किया जाता था फॉर देयर ब्यूटी, नेचर, और यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते थे। लोग क्या आते थे, बेसिकली ब्रिटिश ही ज्यादातर आते थे और यहाँ पे उनके होम टाउन वो बना लेते थे, एक बेस बना लेते थे जहाँ पे वो रहते थे, और बाकी सारा काम तो इन बाकी सिटीज में होता था। समझ में आ गया? तो इतना ईजी पॉइंट, अगर आप बुक पढ़ोगे तो सर दर्द हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं बेस्ट नोट्स, बेस्ट ईजी नोट्स। इतना तो लिख सकते हो भाई, इतना नहीं लिखोगे फिर तो हाथ जुड़वा लो, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। जितने बैक बेंचर मेरे सुन रहे हैं, टॉपर सुन रहे हैं भाई, इसको नोट्स को छाप लो, दिमाग में लिख लो, समझ लो, जो मैं बोल रहा हूं उतना भी समझ लोगे ना, अपनी लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पॉइंट्स में लिखना और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखना। लास्ट टॉपिक पे आते हैं चैप्टर के, विच इज 9th, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। समझ में आ गया? समझाने की जरूरत है नहीं कि क्या मतलब है इस टॉपिक का। आ जाओ उसके पॉइंट देखते हैं फटाफट। सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइड टाउन्स इन 6 क्लासेस या 6 स्टेट्स। पहला क्या है, दूसरा पॉइंट, अर्बन सेंटर्स विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड क्लास फर्स्ट सिटीज। जिस अर्बन एरिया में क्या होगी, पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा होगी, 1 लाख से ज्यादा, उसको हम बोल देंगे फर्स्ट सिटीज, यानी जिसको मेट्रो सिटीज बोलते हैं बेसिकली, है ना, टियर 1 टियर 2 उसकी बात की गई है। क्लास मतलब टियर भी लिख सकते हो आप, टियर 1। नेक्स्ट थर्ड पर आ जाओ, सिटीज विद पॉपुलेशन साइज बिटवीन 1 to 5 मिलियन आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक है, मेगा सिटीज किसको बोलेंगे, जिसकी 5 से भी ज्यादा है। बस बच्चों वाला है भाई, मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा भी लिख दे, इतना ईजी है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन क्लास फर्स्ट टाउन। 60% पॉपुलेशन किस में रहती है, टियर 1 सिटीज में रहती है। अब ये टियर 1 सिटीज कौन कौन से, गूगल कर लेना। दीज आर 423 ऑफ क्लास फर्स्ट टाउन देयर आर, ठीक है, 423 है, इतना समझ लो, इतना लिख दो, बहुत है। 35 cities are metropolitan cities and 6 are mega cities, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद। ये मस्त है, ये 6 तो याद कर ही लेना। ये क्या है, आपके मेगा सिटीज है, तो पूरे इंडिया को चला रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक। दीज आर मेगा सिटीज। तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको काफी मजा आया होगा, इजी तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग, कोई आपके टॉपिक्स है या कोई सजेशन देनी है आपको, प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आई विल गिव द फीडबैक एंड आई विल टेक द फीडबैक, सॉरी, ठीक है, और बाकी उसके हिसाब से मैं रिप्लाई करूंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना नेक्स्ट वीडियो मिस कर दोगे। और आपको पता है क्या करना है, फ्रेंड्स को शेयर करना। आई नीड योर सपोर्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।